गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10 CBSE बोर्ड क्षितिज। हम लोगों ने नागार्जुन जो पढ़ा है इससे पहले यादंतरित मुस्कान और फिर फसल का दूसरा मुक्तक पढ़ लिया था। आज हम फसल के अंतिम या दूसरे मुक्तक को पढ़ेंगे और फसल के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। फसल खेतों की पैदावार को किसानों के हाथों के मेहनत का फल तथा साथ ही खेतों की मिट्टी का गुण और धर्म बताया है। उसी फसल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकन का। इस प्रकार से हम उस फसल के बारे में अध्ययन करेंगे कि फसल क्या है। कभी कहता है कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कभी कहते हैं कि फसल क्या है, अर्थात फसल और कुछ नहीं है, नदियों के जल का जादू है। नदियों के जल का जादू है। फसल नदियों से जल प्राप्त करके ही प्लावित होती है। फसल नदियों से जल प्राप्त करके ही प्लावित होती है, मतलब उसका विकास होता है और लोगों को फल प्रदान करता है, लोगों को सुख प्रदान करने वाला, हरियाली प्रदान करने वाला यह एक साधन भी है। इस प्रकार वह प्लावित होकर लोगों को आनंदित करती है और लोगों को जीने का एक सहारा भी बनती है। किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी किसानों के हाथों की मेहनत का वरदान तथा भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का गुण है फसल। भूरी काली खुशबूदार मिट्टी का गुण है फसल, या उसकी विशेषता है फसल। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है फसल, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और फसल सूर्य की किरणें भी, फसल सूर्य की किरणें भी बीज को अंकुरित करने, सूर्य की किरणें भी बीज को अंकुरित करने और पौधों में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करती है, यानी सहायक होती है। फसल अनुकूल हवा में, यानी अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम है। फसल अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम है। कहने का भाव है कि फसल के तैयार होने में किसानों के परिश्रम, जल, मिट्टी, प्रकाश और हवा का मिला जुला योगदान होता है, जो प्रकृति की गोद में रहकर, प्रकृति की गोद में पलकर, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वायु, जल और पौष्टिक
तत्वों को पाकर फसल विकास करता है और फसल बड़ा होकर के वही हमें फल प्रदान करता है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन सुविधाजनक हो जाता है। यानी लोगों को जीने में एक सहायता प्रदान करने वाला एक साधन है। इस प्रकार हम इस मुक्तक का अंतिम पद्य समाप्त होता है और फसल विशेष रूप से जो टिप्पणियाँ हैं कि फसल की पैदावार प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही संभव है। यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों का जब सहयोग प्रदान होता है तभी फसल की प्राप्ति होती है और लोगों को जीने का एक साधन प्राप्त हो पाता है। कविता में मुक्तक छंद में रचित कविता है। कविता में लय विद्यमान है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। या शब्द शक्ति जो 3 प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसमें से इसमें अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान है, जिसके माध्यम से हम पठन पाठन करते हैं और लोगों तक या कवि अर्थात नागार्जुन द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और धन्यवाद।